हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो आज फिर हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम एक नया मॉक टेस्ट अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नए मॉक टेस्ट की ओर। सो फ्रेंड्स, आज जो टेस्ट होगा वो हिस्ट्री का होगा, और ये हिस्ट्री का पार्ट 5 होगा। मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 और 4 ये 4 पार्ट हम ऑलरेडी मॉक टेस्ट हिस्ट्री के कंडक्ट कर चुके हैं, और ये सारे के सारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल हैं। आप जब चाहे प्लेलिस्ट में जाके वो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने और भी सब्जेक्ट्स के, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, उनके भी मॉक टेस्ट काफी कंडक्ट किए हैं, और वो सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहे वहां पे जाके वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं कि कितनी तैयारी आपकी अभी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हिस्ट्री का मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो काफी देर से हमारी टीम पिछले एक हफ्ते से ये मॉक टेस्ट बना रही थी, तो ये काफी टाइम लगा बनाने में, लेकिन आज ये मॉक टेस्ट पूरी तरह रेडी है और आज हम ये कंडक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एंड में अपना स्कोर पक्का बताइएगा कि कितना स्कोर आपका आउट ऑफ 10 आ रहा है। और हर क्वेश्चन के लिए इसमें आपको सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे। ये टेस्ट बहुत ध्यान से करना, क्योंकि काफी जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम में पहले के आए भी हुए हैं। तो इससे आपको अपनी तैयारी पता लगेगी और कहाँ पे आपको और ज्यादा टॉपिक पढ़ने की जरूरत है वो भी आपको पता लगेगा। तो चलिए आज ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which of the following war began the consolidation of British supremacy over India? तो ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी इंडिया में कब एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई, कौन सी वॉर के बाद? तो इसका आंसर क्या, आंसर बताइए। ये टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट है, तो इसका टाइम आपका खत्म हो गया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए। द आंसर इज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश की सुप्रीमेसी इंडिया में एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी। आपको पता होगा पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसका बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1757, 1764। ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए। ये मैसूर की वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। ये सब आपको पता होना चाहिए कब हुई थी, इनकी डेट्स आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which of the following is connected with blue water policy? सो टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। द आंसर इज डी अल्मीडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डी अल्मीडा जो था वो ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ था। तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप में से काफी लोग पूछते हैं कि ये जो हम करवा रहे हैं टेस्ट, ये कौन से पेपर के लिए, ये स्टेट के पेपर्स के लिए या सेंटर के पेपर के लिए ये है? तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो सिलेबस है आपका, खासकर जीके का सिलेबस, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो सिलेबस है ये आपका मैक्सिमम पेपर का सिलेबस सेम है। तो ये आपके स्टेट के एग्जाम जो जेके एसएसबी लेगी या और कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी जो भी एग्जाम लेगी, उनकी भी आपकी तैयारी हो रही है, रेलवे की भी तैयारी हो रही है, एसएससी की भी आपकी तैयारी हो रही है। तो ये स्टेट मतलब जो हमारी यूटी है, यूटी और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स, ये दोनों की आपकी तैयारी हो रही है इनसे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी आते हैं, और यूटी में जो टेस्ट होते हैं एग्जाम के, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको दोनों के लिए पढ़ना है, यूटी लेवल एग्जाम्स के लिए भी और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। तो आपको दोनों का पढ़ना है। आप एक पेपर की तैयारी करोगे तो दूसरे पेपर की तैयारी भी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति?
सो टाइम इज ओवर नो। आंसर बताइए। द आंसर इज पी मित्रा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Bengali leader who opposed social reforms and supported orthodoxy was? सो आंसर बताइए फ्रेंड्स। ऑर्थोडॉक्सी में बताता हूँ वो होता है कि मतलब जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, जो पुरानी चीज़ों को मानते हैं। जैसे बड़े पहले सती सिस्टम कुछ लोग मानते थे, आज से 200 साल पहले जो सती सिस्टम मानते थे, तो वो ऑर्थोडॉक्स टाइप पीपल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। हु अपोज्ड सोशल रिफॉर्म्स एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी वाज? द आंसर इज ऑप्शन डी, राधाकांता देव। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sidhu and Kanhu were the leaders of the? आंसर बताइए फ्रेंड्स। सिद्धू में बताता हूँ, ये वो नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है। ठीक है, ये हिस्ट्री में जो सिद्धू थे उनकी बात हो रही है। तो ये कौन से रेबेलियन के थे? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, संथल रेबेलियन। तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, तो प्लीज ये 3 रेबेलियन का थोड़ा पढ़ लेना। खासी रेबेलियन, समंथल रेबेलियन एंड मुंडा रेबेलियन। ठीक है, इन 3 का पढ़ लेना। एनओ ए मैं बताता हूँ, एनओ ए का मतलब है नन ऑफ एबव। ठीक है, तो ये 3 जो रेबेलियन है इनका प्लीज थोड़ा पढ़ लेना। इनका आने का एग्जाम में चांस है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। On 1st Jan in 1923, Chitrandan Das along with Motilal Nehru formed। तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया था, कौन सी पार्टी? द आंसर इज ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1923 में बनाई थी चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who founded the All India Harijan Sabha in 1932? सो टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स। ये टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट है, इससे आपके मॉक टेस्ट, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप फाइनल एग्जाम में जल्दी पेपर खत्म करके रिवाइज भी कर सकते हो 2 दिन पहले। तो आपकी स्पीड भी इन मॉक टेस्ट से इंक्रीज होगी, ये भी इसका एक फायदा है। सो बताइए, ये ऑल इंडिया हरिजन सभा किसने बनाई थी 1932 में? द आंसर इज ऑप्शन सी, गांधी जी। गांधी जी ने ये बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। To whom Gandhiji give the title Deen Bandhu? So आंसर बताइए फ्रेंड्स। मैं बता देता हूँ इसका आंसर। एक हिंट से याद रखिएगा कि जिसको दिया था वो क्रिश्चियन था। ठीक है, सो द आंसर इज सी एफ एंड्रयूज। एंड्रयू जिनका नाम होता है वो आप मान सकते हैं, थोड़ा क्रिश्चियन लोगों का नाम ऐसे एंड्रयू वगैरह होता है। तो दीन बंधु सी एफ एंड्रयूज को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। On 12th March 1930, Dandi March all salt सत्याग्रह started from। सो डांडी मार्च का दूसरा नाम साल सत्याग्रह है, आपको पता है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? द आंसर इज साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ककोरी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन द ईयर।
टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। ककोरी कॉन्स्पिरेसी क्या था, इसमें ट्रेन लूटी गई थी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कब लूटी गई थी? द आंसर इज ऑप्शन ए, 1915 में ये ट्रेन लूटी गई थी। और मैं बताता हूँ कई बार ऑप्शन में 1915 नहीं होता, 1914 होता है, तो 1914 भी आप टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में 1915 की जगह 1914 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम इसी साल होंगे और रिजल्ट भी इसी साल आएगा। जो लोग ये पूछ रहे थे कि एग्जाम कब होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया हुआ वीडियो में, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफी लोग पूछ रहे थे एग्जाम कब होंगे, तो मैं बताता हूँ एग्जाम इसी साल होंगे और रिजल्ट भी पक्का इसी साल आएगा। तो आप प्लीज कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी। हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नया वाला हम बहुत जल्द अब अपलोड करेंगे, पार्ट 6 अभी हम तैयार करेंगे, हमारी टीम करेगी तैयार, और बहुत जल्द हम वो भी लेके आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं कोशिश करूंगा कल या परसों एक दूसरे सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट कंडक्ट करूं। और मैथ के भी मॉक टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे। जो लोग पूछ रहे थे कि मैथ का कब होगा, तो वो भी नेक्स्ट वीक तक हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीक तक हम मॉक टेस्ट मैथ का भी लेना शुरू कर दें। तो इसी तरह आपके बाकी सब्जेक्ट साइंस वगैरह के भी मॉक टेस्ट अब बहुत जल्द शुरू होंगे। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, और जैसे ही वो रेडी होंगे वो लेकर भी हम आप लोगों से लोगों के साथ आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग।